हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद रोहन राजवीर। आज हम सोल्व करने वाले हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क पर्यावरण व इतिहास क्लास 6 का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदि मानव के हथियार के उपयोग का सचित्र वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, आदि मानव हथियार के रूप में पेड़ों की टहनियों और नुकीले पत्थरों का उपयोग करते थे। वे पेड़ों की टहनियों को नुकीला करते तथा पत्थरों को घिस कर नुकीला बनाते थे। वे इन हथियारों का उपयोग जानवरों का शिकार तथा जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। वे धातु का उपयोग नहीं जानते थे, अतः उस समय धातु के बने औजारों का उल्लेख नहीं मिला है। दोस्तों, मैं क्वेश्चन पेपर का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है, धातु, चक्का, आग, इन तीनों में कौन सा आदि मानव के जीवन में आवश्यक आविष्कार मानते हो? 2 या 3 वाक्य में उत्तर दे। आग का आविष्कार आदि मानव का पहला आवश्यक आविष्कार था। आदि मानव ने पत्थर घिसकर आग जलाना सीखा था। आग का आविष्कार आदि मानव के लिए एक आवश्यक आविष्कार तथा महत्वपूर्ण आविष्कार था। आग में भुने मांस को खाने से मांस स्वादिष्ट तरह पचने में सहायक था। सभी पशु आग से डरते थे, अतः आदि मानव पशुओं से बचने के लिए आग का प्रयोग करने लगे। थर्ड क्वेश्चन है, मान लो कि तुम प्राचीन काल की हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर में गए हो। यहाँ जाकर तुम क्या क्या देखोगे, इसका एक चार्ट बनाओ। आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो आज के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और भारत के उत्तरी भाग में फैली है। अगर वर्तमान में हम यहाँ गए तो वहाँ जाकर हमें विशाल स्नानागार, 2 नंबर पत्थर की बनी मूर्तियाँ, 3 नंबर अन्नागार, 4 नंबर बड़ी बड़ी इमारतें आदि देखने को मिलेंगी। नीचे दिए कौन कौन कारण सिंधु नदी के निकट हड़प्पा सभ्यता के शहरों के प्रादुर्भाव के लिए आवश्यक थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क, ख, ग, घ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख और ऑप्शन नंबर ग। सिंधु नदी के निकट माटी उर्वरा थी और सिंधु नदी जाने पर वाणिज्य होता था। अब पार्ट 2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के संबंध में एक एक वाक्य लिखिए। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस अफ्रीका से प्रवास करने वाला पहला ज्ञात होमिनिन प्रारंभिक मानव था, जो संचार और संज्ञानात्मक कार्य जैसे शिकार या खाद्य कटाई में माहिर था। भीमबेटका, यह एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल सरोवरों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ग नंबर गढ़ या सीताडेल। 3300 से 1300 ईसा पूर्व ऐसी रचनाएं प्राप्त हुई है जो सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा बनाई गई थी। सिंधु घाटी में लगभग 12 मीटर ऊंचे गढ़ मिले हैं। भारत के वर्तमान राज्य मध्य प्रदेश में ऐसे गढ़ मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदि मानव खाना बदोश थे। वे अपने भोजन तथा आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थानों पर घूमते रहते थे। उनका जीवन काफ़ी कठिन था, क्योंकि उन्हें जानवरों का शिकार तथा फल मूलों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। शिकार न मिलने पर उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था, अतः शिकार की तलाश में कई दिनों तक तथा घंटों तक वो भटकना पड़ता था। इसका मैंने डायरेक्ट आंसर कर दिया है, आपने इसका क्वेश्चन देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उपयुक्त स्थानों के आधार पर 2 सभ्यताओं के बीच तुलनात्मक आलोचना करें। यहाँ पे मेहरगढ़ और हड़प्पा सभ्यता 2 सभ्यता है, जिसमें आपको लिखना है स्थिति, समयकाल और विशेषताएं, ठीक है। तो स्थिति में मेहरगढ़ में होगा बलूचिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में। हड़प्पा सभ्यता में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है, इसके यहाँ मिलते हैं। समयकाल कब से कब तक था? तो मेहरगढ़ का समयकाल था नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व तक, और हड़प्पा सभ्यता का समयकाल था
3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। और चलते हैं इसमें विशेषताएं में। तो मेहरगढ़ की विशेषता में होगा 1 नंबर में सभ्यता का विकास बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे हुआ था। 2 नंबर लोग गेहूं तथा जौ की खेती करते थे तथा भेड़ बकरी आदि पशु पालते थे। 3 नंबर मिट्टी के बर्तन के औजार आदि का प्रयोग करते थे। और विशेषताओं में हड़प्पा सभ्यता में हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। 2 नंबर लोगों ने सर्वप्रथम कपास की खेती की थी, कृषि तथा पशुपालन इनका मुख्य पेशा था। और नंबर थर्ड होगा मिट्टी और धातु के बर्तन तथा अन्य धातुओं से बने औजारों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों यहाँ मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको फिलअप कर दिया है, आप भी इसको देखकर फिलअप कर सकते हैं। और हाँ, मैंने क्लास 6 के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, आप वहाँ से जाकर उसका सारा आंसर आराम से आसानी से कर सकते हैं।